ओ अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ये ऐसा ज्ञान जिसको वाकई में कह सकते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा है। भगवान कहते हैं कि जब तू अनन्य प्रेम से मुझ में माने ईश्वर में माने इस जगत के कारण को, जिसके कारण सृष्टि हुई है, जो सबको संचालित कर रहा है, और भगवान कृष्ण ने इस अवतार में अब तक ये गीता की बात कहने के पहले पूरे जन्म भर वृंदावन में, गोकुल धाम में, मथुरा में सारे किस्से अपने दिखा दिए योगस्थ होने के। बाल्यावस्था से लेके अब तक बहुत कहानियाँ बीत गई और ये युद्ध के मुहाने पर हैं। और ऐसे में अर्जुन से अकेले में बात हो रही है, वो भी गीत है, ये गाया हुआ उनको ऐसा माना जाता है। तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, पार्थ माने पृथा का पुत्र है, माने भगवान कृष्ण का भाई है। कितना प्यार है जरा ध्यान रखना है। तो कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरे में लगा लिया है तूने चित्त, तीव्र संवेगा नामासन्ना पतंजलि योग सूत्र, तो मुझको तू मेरी संपूर्ण विभूति, मेरा बल, मेरे ऐश्वर्यादि गुण सब आत्म रूप से तू जान जाएगा। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, जिससे तुम जान जाओगे, सब कुछ जान सकोगे, उसको सुनो। तच्छृणु, उसको सुनो। ये संदेश है, सीधी वाणी है, सुनो। विद्यार्थी को जैसे टीचर कहे सुनो, अच्छी चीज़ समझा रहे हैं जो। भगवान एक ग्रेट टीचर है, अर्जुन एक ग्रेट डिसाइपल है। विद्यार्थी को समझना चाहिए कैसा व्यवहार करना है, टीचर को समझना चाहिए कैसा व्यवहार करना है, कंपनी के मालिक को समझना चाहिए कैसा व्यवहार करना है, और कंपनी में काम करने वाले को समझना चाहिए कैसा व्यवहार करना है। राष्ट्र चलाने वाले नेतृत्व को समझना चाहिए कि किस तरह से गीता के अनुसार व्यवहार करना है, और उसके जो सहयोगी लोग हैं मंत्रिमंडल के और प्रशासन के, उनको समझना चाहिए कैसा काम करना है। ये सारा गीता में है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः, मैं तेरे लिए इस विज्ञानसित ज्ञान को, ये ज्ञान कोरा गप नहीं है, कोरा ज्ञान नहीं है, निष्ठुर ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकेबल है। या प्रैक्टिकल करो, इसका प्रैक्टिस करो जीवन में, इसको धारण करो। ये विज्ञान सहित है। सविज्ञानम इदम, और फिर कहूँगा वक्ष्यामि अशेषतः, यानी मैं तुम्हें बताऊंगा, कहूँगा, और ऐसा कहूँगा कोई बात शेष नहीं रखूँगा, कोई बचाऊँगा नहीं, सब कुछ बताऊँगा। और उससे क्या होगा? यह ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, फिर सब कुछ जान जाओगे। ये है ज्ञान की पराकाष्ठा। और तुरंत आगे भगवान कहते हैं लेकिन अर्जुन सुन लो, तीसरा मंत्र, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तत्सिद्धे यतामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हजारों में किसी कोई एक इसको जान पाएगा ठीक से, सिद्ध होगा माने पास होगा,
और उन सिद्ध लोगों में से, उन पास में जो ज्ञान जिनको हो गया है, उनमें से कोई एक आध जो परम भाग्यशाली होगा ना, वो उसको, उस परम तत्व को यथार्थ रूप से जान पाएगा। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है, चिंतन करना है। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, वो तत्वतः कोई एकात जो मेरे पारायण है, भक्त हो करके मुझको समझ सकेगा। हर कोई वो मैनेजर नहीं हो जाएगा। अब उस ज्ञान की बात करते हैं कि जिसके जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तो इसको ध्यान रखिए, मुझे ये बहुत प्रिय है। मैंने 25-30 साल इकोलॉजी देखा, समझा, पढ़ा, क्लास में भी आई, और तब जो आज पढ़ता हूँ और पूरी दुनिया आज पढ़ती है, और जो गीता में लिखा है उसको देखो, देखें, समझें। आज के पर्यावरण में, आज की इकोलॉजी में, प्रिंसिपल्स में 4 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं: एयर, वाटर, सॉइल, बायोटा, और उसको भी उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तक हैं। उसकी जो स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी जिसको कह सकते हैं हम, उसको बहुत कम लोग स्वीकार कर पा रहे हैं, जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। इसका कैसा वर्णन है प्रकृति का, और इससे आधुनिक इकोलॉजी का भी वैल्यू समझ में आती है उसकी, कि कितना महत्वपूर्ण है ये, और आगे क्या है, इस सृष्टि में क्या क्या है, और वो होता कैसे है, उसकी केमिस्ट्री कोई नहीं जान सका है। तो आप समझें, देखें इसको कैसे लिखा है: भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकृतियां हैं। ये परा प्रकृति है, इससे अलग ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। मैं नहीं कह पाता हूं ये कैसे जड़ प्रकृति है, लेकिन ये अपरा प्रकृति है, ये नाम दिया गया। जड़ और चेतन की बात थोड़ी आगे करेंगे, कभी आएंगे उसमें। अभी कहते हैं ये 8 हैं: भूमि, आपो, अनलो, वायु। अनल माने आग, आपो माने जल, वायु माने एयर कह सकते हैं। इससे थोड़ा एडवांस है। जो वेद के जानने वाले लोग हैं उसको थोड़ा सा और कुछ भिन्न कहते हैं। लेकिन आगे है खम मनो बुद्धिरेव चा, और इसके बाद अहंकार है। ये अष्टधा प्रकृति है। यदि 4 यही मान लीजिए कि भूमि और आप और अनल और वायु ये हैं, तो 4 तो पढ़ाए जाते हैं आज, एयर, वाटर, सॉइल, बायोटा करके, और 4 को अभी समझना बाकी है: खम, मनो, बुद्धि और अहंकार। और इसमें मन की बात जो है योग में आई कि भाई मन को तो जीतना है ना, और इसीलिए मैं इसको कई बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मन को जीत लीजिए। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और कहते हैं कि भगवान राम के राज्य में, राम राज्य में, जीती मन ही सुनी यश रामचंद्र के राज्य। तो उसमें मेधावी होगा, वो मेधावी छिन्न संशय होगा, उसको संशय नहीं रहेगा, तो उसको इंटरेक्ट कहते हैं, बुद्धि है वो। इनका भी व्यवस्था होनी चाहिए, इनके बारे में भी ठीक से पढ़ाई होनी चाहिए। खम क्या है? खम है आकाश। आकाश में मन, बुद्धि और अहंकार, इन सब को ठीक से जाने मनुष्य ते अष्टधा प्रकृति हो गई। और इस अष्टधा प्रकृति के बाद एक और प्रकृति है परा प्रकृति। ये ऊपर 8 प्रकृतियाँ, इनको अपरा प्रकृति कहा। अपरा प्रकृति के 8 अंग। और अब परा प्रकृति जो है, अपरेयमितस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। जो परा प्रकृति जानो वो क्या है? जीवभूता महाबाहो इदम धार्यते जगत। जिससे हे महाबाहो, जिससे मैं इस जीव रूप
परा प्रकृति के माध्यम से सारे संपूर्ण जगत को धारण करता हूँ। तो सारी सृष्टि कैसे चल रही है, उसको जो चलाने वाली, सारी सृष्टि का जो नियोजन करने वाली है, जो एयर वाटर सॉइल बायोटा और जो स्पेस माइंड इंटेलेक्ट, ये सब को, अहंकार को, इन सब को नियंत्रित करने वाली, इनको संचालित करने वाली है और इस सृष्टि को, यूनिवर्स को धारण करने वाली है, जो अनंत काल से चल रहा है, वह जो चेतन प्रकृति है, जिसको आज कह सकते हैं, जिसको थोड़ा थोड़ा लगता है, कुछ ऐसा सोच सकते हैं वैज्ञानिक, इसको और आगे चलना चाहिए, गैया हाइपोथेसिस जैसा। इससे सृष्टि धारण कैसे करते हैं, ये कितनी एडवांस साइंस की बात है गीता में। इसको वैज्ञानिकों को विचार करना चाहिए। केवल थोड़े से लोगों को छोड़ दिया कि नहीं आध्यात्मिक है, ये गीता पढ़ेंगे इसलिए नहीं। मनुष्य मात्र को, जो सबसे अधिक जानकार लोग हैं, जो सबसे अच्छा साइंस पढ़े हैं, जो सबसे अच्छा मैनेजमेंट पढ़े हैं, जो सबसे अच्छा चिकित्सा पढ़े हैं, जो सबसे अच्छा शास्त्र पढ़े हैं, जो सबसे अच्छा विज्ञान पढ़े हैं, उनको ये पढ़ना चाहिए। समझ में आएगा। ए तद्योनि भूतानि सर्वानित्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे कृष्ण, तू ऐसा समझ ले कि संपूर्ण भूत दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न हुए, परा और अपरा से। और आज भी देख लीजिए, ये परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति है। तो इसी से ये वो कहते हैं कि इस जगत का प्रभाव और प्रलय, यानी उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना, इसका मूल कारण क्या है? ईश्वर है। एतद्योनि भूतानि सर्वाणि निपधारे अहम कृष्णस्य जगतः। इस सारे संपूर्ण जगत को धारण करने वाला और चलाने वाला मैं हूँ। और ये भगवान कृष्ण के जीवन में जगह जगह आया है, इसलिए श्रेष्ठतम नॉलेज है, ज्ञान है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। सूत्रे मणिगणा इव। शायद आगे कहाँ तक ले जाएंगे जेनेटिक्स को, कितनी दूर तक फिर कर पाएंगे, और उसमें भी मणि जैसे हैं, उसमें भी क्रोमोसोम के अंदर है जो बीट्स हैं, जैसे जैसे कुछ लगा हुआ है। क्या क्या कहेंगे, किस तरह से संसार गुथा हुआ है, आगे चिंतन के लिए फिलॉसफी, साइंस है। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः